नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के बारे में। वो कैब का शो देख रहे हो आप लोग, और ये है ईडीएम का पूरा जो अभी चल रहा है हमारा स्केड्यूल में। ठीक है, ईडीएम्स पे बातें चल रही हैं। इसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रखा है। उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने उसमें हर तरीके के वन वर्ड देखे हैं। सारे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, हमने हर तरीके के क्वेश्चंस को देखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच। राइट, स्टार्ट करते भाई ईडीएम्स के सेशन को। आ जाओ जरा प्यार से। देखो भाई, अभी जो ईडीएम्स की बात चल रही है वो चल रही है लेटर टी से बैगिन होने वाले ईडीएम। ऐसे ईडीएम्स जो टी लेटर से स्टार्ट होते हैं, उन ईडीएम्स की बातचीत चल रही है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं भाई सेशन को। चलो जी, 2901 का आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2901। 2901 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, चलो इसका सिर्फ इतना मतलब हो गया 2900 ईडीएम्स की प्रैक्टिस आपने जबरदस्त तरीके से कर रखी है जी। 2901 कह रहा है टेक फैंसी, है ना। टेक फैंसी की मीनिंग क्या होगी? टेक फैंसी, टेक फैंसी की मीनिंग होती है टू अट्रैक्ट और प्लीज समबडी। टू अट्रैक्ट और प्लीज समबडी, किसी चीज को आकर्षित करना या किसी को आकर्षित करना। ठीक है ना। टेक फैंसी, टेक फैंसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है टू अट्रैक्ट समवन। सिंपल सी बात है, क्या? टू अट्रैक्ट समवन, किसी को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट समवन, किसी को अट्रैक्ट करना अपने किसी भी चीज से, चाहे अपने लुक से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी विजडम से, अपने ट्रिक से, किसी को भी अट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं टेक फैंसी करना। क्या करना भाई? टेक फैंसी। इजी है। नेक्स्ट कह रहा है टू कट टिथ। क्या बोला भाई? टू कट टिथ। टू कट टिथ की मीनिंग क्या होती है? प्रथम अनुभव प्राप्त करना। मतलब क्या हुआ टू कट टिथ का? सिंपल सा मतलब है, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब दांत उसके आ रहे होते हैं, ठीक है, दांत उसके आ रहे होते हैं, तो वो उसको, आप जब उसके मुंह में उंगली ऐसे लगाते हो तो वो तुरंत कट करने की कोशिश करता है। मतलब वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, अगर नहीं करी है तो दोबारा जाके नोटिस कर लें जी। राइट, यही चीज़ होती है। तो मतलब कोई भी न्यू कमर है किसी भी प्रोफेशन के अंदर, तो वो जब उसका पहला एक्सपीरियंस होता है उस प्रोफेशन के अंदर, ठीक है ना, कि हाँ चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे चल रहा है। राइट, जैसे आप किसी जॉब में लग जाओगे, ठीक है, जैसे अगर आपने कोई पेपर क्रैक किया, आप उस जॉब में लग गए, चाहे आप बैंक के मैनेजर हो रहे हो या फिर इंस्पेक्टर हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, तो फिर आप वहाँ जब जाते हो तो फिर जो पहला एक्सपीरियंस होता है, राइट, पहले डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, तो उसको बोलते हैं क्या? टू कट टिथ। क्या? टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करना फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करना, क्या कहलाता है? टू कट टिथ। क्लियर है? टू कट टिथ की मीनिंग बिल्कुल इजी है भाई। टू कट टिथ किसको बोलते हैं? टू कट टिथ। डन है, चलें आगे। टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, क्या मीनिंग आएगी? टू हिट बिलो द बेल्ट इडियम तब यूज करते हैं जैसे कि क्या है, मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, दोनों का प्रमोशन होना है, राइट, प्रमोशन होना है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के जानने वाले हैं, दोनों का प्रमोशन होना है, ये बात पता है, दोनों में से किसी एक का प्रमोशन होना है, ये बात पता है। तो एक ने जाके बॉस से चुगली कर दी, उसकी जो भी प्राइवेसी वाली बातें हैं उन तक जाके बता दी, या ऑफिस में जो भी प्राइवेसी वाली बातें हैं उन तक जाके बता दी। तो उसने क्या किया? उसने किया टू हिट बिलो द बेल्ट, अपने
कलीग का उसने क्या कर दिया भाई, ऐसे मतलब अनफेयर सा अटैक करा, उसके कैरेक्टर पे क्या किया भाई, अनफेयर सा अटैक करा, बेईमानी कर लिया। टू हिट द बिलो द बेल्ट बोलते हैं, टू हिट बिलो द बेल्ट बोलते हैं कि मतलब आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप उसकी जगह पे अपना प्रमोशन करा सको या अपने लिए फेवर ले सको, उसको बोलते हैं टू हिट बिलो द बेल्ट। इजी है, इजी है भाई, कहानी समझ आ गई। चलो नेक्स्ट करें। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, एवेन्यू से निकाल कर लाएंगे चांस। क्या बोला मैंने, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू मतलब जितने मौके मिले, ठीक है, जितनी भी चीजें मिले, या फिर यूं समझ लो कि जितने भी दिन मिले हर दिन हर एक चीज को एक्सप्लोर करना, ठीक है ना। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू ट्राई एवरीथिंग, टू ट्राई एवरीथिंग, सब कुछ ट्राई करना, सब कुछ ट्राई करना। टू ट्राई एवरीथिंग टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू कहलाता है, टू ट्राई एवरीथिंग टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू कहलाता है, राइट। टू ट्राई एवरीथिंग टू ट्राई एवरी क्या, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी या टू ट्राई एवरीथिंग क्या कहलाता है भाई, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू कहलाएगा। मतलब हर एक मौके को आप क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, हर एक मौके का फायदा उठाना चाह रहे हो, उसको बोलते हैं टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। इजी है, चलें। 2905 आपकी स्क्रीन पे कह रहा है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। क्या बेहतरीन बात बोल रहा है भाई, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, है ना, दोनों एंड से, है ना। कुछ कैंडल बनाने की कोशिश करता हूं मैं, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आप तो है ही वो बनाने के लिए। चलो भाई, ओ माय गुडनेस, इट्स लवली, राइट, इट्स लवली, ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने दोनों एंड से कैंडल को बर्न कर दिया, कुछ उसका फायदा है? नहीं, हम अपनी रईसी दिखा रहे हैं जी, हम कुछ फायदा नहीं बता रहे, हम अपनी रईसी दिखा रहे हैं कि हम कितने रईस हैं, कितने वेल्दी हैं, कितने रिच हैं। इसलिए हमने क्या किया, दोनों साइड से कैंडल को बर्न कर दिया, जला दिया। मतलब एक फालतू सी बकवास हो जाएगी भाई कि आपने दोनों एंड से कैंडल को बर्न कर दिया है ना, दोनों एंड को जला रखा है, कुछ मतलब नहीं है उसका। इसका मतलब सिर्फ इतना है, टू बी एक्स्ट्रा वैगेंट होना, स्पेंड विदाउट एनी वरी, पानी की तरह पैसा बहाना, ठीक है। तीन बातें समझ आ गई आपको कि सिंपल सी बात, तीन बातों में से सिर्फ सिंपल सी बात हमें समझनी थी कि टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स ओनली क्या, कि पानी की तरह पैसा बहाना। क्या भाई, टू स्पेंड या फिर क्या करना भाई, स्पेंड विदाउट एनी वरी, या फिर वहां पे याद रखो एक्स्ट्रा वैगेंट होना, एक्स्ट्रा वैगेंट होना, बिल्कुल लैविश तरीके से पैसा खर्चा करना। टू हिट द जैकपॉट, क्या, टू हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट क्या कहलाता है, हिट द जैकपॉट की मीनिंग होती है टू मेक मनी क्विकली, टू मेक मनी क्विकली, है ना, किस्मत का तारा चमक उठना। टू हिट द जैकपॉट मतलब आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा लगना, है ना। टू मेक मनी क्विकली या टू गेट सक्सेस क्विकली, टू गेट सक्सेस सिर्फ पैसे के सेंस में नहीं आएगा, टू गेट सक्सेस क्विकली, बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिल जाना। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रिपरेशन फेज में आते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो पिछले 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी दिखेंगे कि बंदा आया 1 साल प्रिपेयर करा और ग्रेजुएशन करके आया, 1 साल प्रिपेयर करा और उसके बाद से उसने क्रैक कर दिया एग्जाम को, राइट। तो उसने क्या किया, टू हिट द जैकपॉट, आप कहते हो ना उसके हाथ जैकपॉट लग गया, उसके हाथ क्या लग गया भाई, जैकपॉट लग गया। तो उसके हाथ जैकपॉट लगने की मीनिंग क्या हो गई भाई, कि उसको जल्दी सक्सेस मिल गई, उसको सक्सेस क्या हुई भाई, जल्दी मिल गई। तो मेक मनी क्विकली, है ना, जल्दी जल्दी क्या करना भाई, किस्मत का तारा पलटना या किस्मत का तारा चमकना का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जल्दी से सफलता मिलना। इजी। 2907 टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट, कोई चीज अंधेरे में है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, कोई चीज हिडन है। अब हिडन है तो उस पर लाइट ले जा रहे हो, कोई चीज छिपी हुई है, आप उस पर लाइट दिखा रहे हो, टॉर्च दिखा रहे हो, तो उससे क्या पता चलेगा भाई, ये चीज यहाँ पर है, राइट, ये चीज पता चलेगी, मतलब वो चीज आप रिवील कर रहे हो। कोई चीज हिडन है उसको आप क्या कर रहे हो भाई, रिवील कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, टू ब्रिंग टू द लाइट, टू रिवील, प्रकाश में लाना, उजागर करना, है ना। कोई चीज, कोई सीक्रेट है उसको बाहर लाना, टू ओपन बोल सकते हो, क्या, टू ओपन अ सीक्रेट। To open a secret, to bring to light. Now the next, to shed crocodile tears, to shed crocodile tears, है ना,
घड़ियाली आंसू बहाना, इसका मतलब सिर्फ ये होता है, क्रोकोडाइल टीयर्स सिर्फ लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब भी क्या होता है, घड़ियाली आंसू बहाना, मगरमच्छ के आंसू होना। मतलब क्या, टू प्रिटेंड ग्रीफ, आप ऐसे जताने की कोशिश कर रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा दुख है ना, बहुत ज्यादा दुख है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी की डेथ हो जाए, है ना, फ्यूनरल में, फ्यूनरल मतलब होता है कि वो जो शोक सभा या शोक जहाँ पे दाह संस्कार होता है, जब आप वहां जाते हो तो देखते हो कि पहले तो काफी देर से लोग रो रहे थे, अब शांत हो गए, है ना। फिर क्या होगा भाई कि अचानक से कोई आ गया तो फिर सब रोना स्टार्ट कर दिए एक साथ, है ना। फिर अचानक से कोई आ गया फिर रोना स्टार्ट कर दिए, फिर आया फिर रोना स्टार्ट कर दिए। मतलब समझ नहीं आता कि वो ग्रिफ सच में है या फिर क्या है, राइट। सो टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब सिंपल है कि टू प्रिटेंड ग्रिफ, आप जताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई क्या है, दुख है। भाई ग्रिफ होता नहीं एक्चुअल में, वो थोड़े टाइम का इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस का एक वो होता है, मतलब कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस थोड़ा सा होता है कुछ, ठीक है। आफ्टर 2 3 4 डेज बाद सारी चीज़ें नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं, राइट। सभी के लिए हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे उनके लिए नहीं हुई, उनके लिए नहीं हुई, सभी के लिए हो जाती हैं भाई, ठीक है। तो टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है टू प्रिटेंड ग्रिफ, एक्चुअल में ग्रिफ होता नहीं है जी, ठीक है। चलें आगे। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज, है ना, ठीक है। किसी के नोज को मतलब ऐसे देखना, नोज मतलब बेसिकली रिस्पेक्ट की बात समझ में आती है। अभी तक मैंने जितने भी इडियम देखे हैं जिसमें नोज की बात आई है ना, नोज मतलब नाक, है ना, तो नाक मतलब कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट से रिलेट किया जाता है। और जब लुक डाउन की बात कर रहा है तो आप उसके रिस्पेक्ट को डिमीन कर रहे हो, कम करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो वही चीज कह रहा है, टू लुक डाउन वंस नोज, किसी को मतलब ऐसे देखना विदाउट विदाउट रिस्पेक्ट, है ना, विदाउट रिस्पेक्ट देखना। या फिर यहाँ पे दे रखा है टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, मतलब बुरे तरीके से उस पे उसके साथ व्यवहार करना, विदाउट रिस्पेक्ट, है ना, बिना किसी रिस्पेक्ट का किसी की तरफ देखना, उसको बोलते हैं टू लुक डाउन वंस नोज। क्या, टू लुक डाउन वंस नोज, इजी है, इजी है भाई। चलो, टू मिस द बस, बस को मिस करना, टू मिस द बस मतलब क्या, जैसे ही आपने बस मिस करा, टू मिस द बोट। अच्छा, क्या क्या इस पे लिखा हुआ आ सकता है, टू मिस द बोट, जो लिखा हुआ आ सकता है इसके साथ मैं वो बता रहा हूं आपको। दूसरा क्या लिखा आ सकता है, टू मिस द प्लेन। तो इसका सिंपल इतना मतलब हुआ कि आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, कोई अवसर आया था आपके सामने, कोई मौका आया था, आपने उसको मिस कर दिया, दैट इज कॉल्ड टू मिस द बोट या टू मिस द बस या फिर टू मिस द अपॉर्चुनिटी। डन है, इजी। चलो जी, अगर मैं पीछे चल के दिखा दूं आपको, हमने ये 10 क्वेश्चन के जो स्लॉट किए हैं। टेक फैंसी मतलब क्या, टू अट्रैक्ट समवन, किसी को अट्रैक्ट करना, टेक फैंसी होना, राइट। टू कट टीथ मतलब किसी का कोई चीज पहली बार एक्सपीरियंस करना, टू कट टीथ होता, जो बच्चे वाला एग्जांपल था। टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब क्या, किसी के साथ अनफेयर तरीके से डील करना, है ना, किसी के साथ कंटेम्प्ट तरीके से डील करना, उसको बोलता है टू हिट बिलो द बेल्ट। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू की मीनिंग क्या होगा, हो जाएगी भाई, to explore every chance, to explore every means, to explore every effort, you can say, है ना, to try everything, to explore every avenue, right। to burn the candle at both ends का मतलब क्या होगा भाई, to be extravagant या फिर क्या, to spend money lavishly, है ना, बिल्कुल वैसे पानी की तरह पैसा बहना बहना जिसको आप बोलते हो। to hit the jackpot मतलब क्या होता है भाई, to get success early, बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली तरीके से आपको जैकपॉट लग गया है। टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या होता है भाई, टू रिवील, रिवील करना। ब्रिंग टू लाइट की मीनिंग क्या होगा भाई, रिवील करना, है ना, उजागर करना। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या, टू प्रिटेंड टू बी ग्रीफ, है ना, दुख में होना, प्रिटेंड करना, एक्चुअल में इंसान दुख में नहीं होता। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या, टू प्रिटेंड ग्रीफ। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज मतलब क्या, शो डिसरिस्पेक्ट, सिंपल ये भी बोल सकते हो क्या, शो डिसरिस्पेक्ट। या फिर इसके अलावा एक और होता है, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, या फिर एक्सप्रेस डिसरिस्पेक्ट। डिसरिगार्ड, ये भी बोल सकते हो, डिसरिगार्ड, ठीक है। एक्सप्रेस डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, शो डिसरिस्पेक्ट, टू लुक डाउन वंस नोज, राइट, डन। टू मिस द बस, टू मिस द प्लेन, टू मिस द बोट, टू मिस द अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड टू मिस द बस, डन। 2911 टू कॉल स्पेड अ स्पेड, जब भी ये लिखा आ जाए एडियम टू कॉल स्पेड अ स्पेड,
तो उसका सिर्फ इतना मतलब होता है टू स्पीक ऑनेस्टली, टू स्पीक फ्रैंकली, है ना, टू बी फ्रैंक होना या फिर टू स्पीक ऑनेस्टली, स्पीक ऑनेस्टली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब आप कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात कर रहे हो, बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से बातचीत कर रहे हो, उसको बोलते हैं टू कॉल स्पेड अ स्पेड। क्या भाई? टू कॉल स्पेड अ स्पेड, टू बी फ्रैंक, बहुत ज़्यादा क्या होना भाई, क्लियर होना अपनी चीज़ों को लेके। टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस, टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस। अब देखो जरा ध्यान से, कह रहा टू फॉन्ड ऑफ, बहुत ज्यादा शौकीन होना, वंस मतलब किसी का, ओन वॉइस में, अपनी वॉइस में, अपनी वॉइस का बहुत ज्यादा शौकीन होना। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब, ऐसा थोड़ी कि उसको अपनी वॉइस पसंद है। अब ये तुम इसकी मीनिंग निकाल के लेकर आओ कि नहीं भाई टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस की मीनिंग हो गई क्या कि भाई उसको अपनी आवाज पसंद है? नहीं, टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस की मीनिंग सिर्फ इतनी हो गई कि वो अपने आगे किसी और की नहीं सुनता, हेडोनिस्ट होना, राइट, कि वो अपने आगे किसी और की नहीं सुनता। क्या? टू लाइक टॉकिंग, उसको बात करना पसंद है, विदाउट वांटिंग टू लिसन टू अदर पीपल, वेरी सेल्फिश बोल सकते हैं उसको। एक ऐसा पर्सन जो जिसको सिर्फ अपनी ही कहानी गानी हो, वो सामने वाले की बात सुनना भी पसंद नहीं करता, उसको बोलते हैं क्या? टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस। ईडियम है, ईडियम अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका देता है ना। ईडियम अपने आप को कहता है कि भाई मेरे अंदर मीनिंग हिडन है, आप मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लो, अपना आंसर फिगर आउट कर लो, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट, टेक क्यू फ्रॉम। टेक क्यू फ्रॉम मतलब कोई चीज कहीं से निकालना। अब कोई चीज कहीं से निकालना मतलब क्या होगा भाई? टू कॉपी व्हाट समवन ऑलरेडी डिड, है ना, किसी ने कुछ करा हुआ है, वहां से कुछ ले रहे हो। टू टेक क्लू फ्रॉम समवन, है ना, ठीक है, एक तो ये बोल सकते हो, या फिर टू फॉलो समवंस आइडिया और पाथ, है ना, किसी का हमने किसी दूसरे का आइडिया या फिर पाथ हमने क्या करा भाई? फॉलो करा है, उसको क्या बोलेंगे? टेक क्यू फ्रॉम। मतलब वो ऑलरेडी कर चुका है, सामने वाला बंदा उस अचीवमेंट को अचीव कर चुका है, उस प्रोसेस से गुजर चुका है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपल उसकी बातों को सुन रहे हैं, या फिर उसको रीड कर रहे हैं, या फिर उसको सुन रहे हैं और उसको ही फॉलो कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टेक क्यू फ्रॉम, कहीं से कुछ लेना। टेक क्यू फ्रॉम मतलब क्या? टू कॉपी व्हाट समवन ऑलरेडी डिड इन पास्ट में कोई कुछ कर चुका है, उसको हम कॉपी करते हैं इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल होने के लिए। कहते हैं ना भाई कि जो ऑलरेडी वो चीज अचीव कर चुका है, आप उसकी स्टोरी को पढ़ो। क्यों पढ़ो? कि आप ये जान पाओगे कि भाई उसने कैसे वो चीज हासिल करी है। क्यों होता है भाई? अगर कोई एग्जाम क्रैक हो जाता है किसी का, ठीक है, अगर उन्होंने कहीं पे कोई इंटरव्यू दिया होता है, तो वो इंटरव्यू को पब्लिश क्यों किया जाता है ना। अगर जितने भी आईएएस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं और अगर फॉर्चुनेटली उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है, ऐसा थोड़ी कि उनका एग्जाम क्रैक होने से पहले, इंटरव्यू तो एग्जाम क्रैक होने से पहले ही देते हैं भाई, मतलब इंटरव्यू जो होता है उनका एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले ही वो दिए होते हैं, राइट, किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिस किए होते हैं और ये सारी चीज़ें। एग्जाम के बाद जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे देते होंगे जिनका नहीं भी होता होगा, ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद वो इंटरव्यू क्यों पब्लिश की जाती है? सिर्फ इसलिए ना कि भाई जो दूसरे हैं जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस इंटरव्यू को देखें और इसको फॉलो करें कि इस बंदे ने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी हैं, और वो वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, राइट। तो उससे क्या होता है भाई? हम टेक क्यू फ्रॉम मतलब उससे वो चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं कि भाई हम भी, क्योंकि वो बंदे ने कर रखा है, तो हम भी उस चीज़ को लेकर उसको फॉलो करेंगे और सक्सेस तक पहुंच जाएंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट, टू हैव सेकेंड थॉट्स मतलब क्या? रिकंसीडर करना, किसी चीज को रिकंसीडर करना, दोबारा से या रीथिंक करना। क्या करना भाई? रीथिंक एन इशू, है ना, किसी इशू पे दोबारा से रीथिंक करना, उसको बोलते हैं क्या? टू हैव सेकेंड थॉट्स। बिल्कुल सिंपल है, टू हैव सेकेंड थॉट्स मतलब कोई बातचीत चल रही है, कोई पर्सन है या फिर कुछ भी है, उस पर आप बिल्कुल सोचना समझना चाहते हो, दोबारा से बार बार सोचना चाहते हो, उसको बोलते हैं टू हैव सेकेंड थॉट्स, पुनः विचार करना। नेक्स्ट, टू ब्रेक द आइस। अब इसको कैसे याद रखेंगे?
टू ब्रेक द आइस। अब आपने किसी से बातचीत करनी स्टार्ट करी, मिलने का हुआ भाई, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, हैं, मिलने का हुआ, राइट, आप मिलने गए, ठीक है, पहली दफ़ा मिल रहे हो किसी से, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, किसी पब्लिक प्लेस में, कहीं वट एवर, आपकी मर्जी, जहाँ मिलना चाहो मिल लो, राइट। मिलने गए, पहली बार मिल रहे हो, सामने वाला आया, अब दोनों पहली बार मिल रहे हो तो इतना हेजिटेशन है कि समझ नहीं आ रहा क्या बोले, ऑब्वियस सी बात है, समझ नहीं आता क्या बोले, है ना। तो दोनों बैठे हुए हो, पता नहीं क्या बोलना है, राइट, क्या फिर क्या बोल रहा है, आपने क्या किया, ब्रेक द आइस करा, क्या करा भाई, ब्रेक द आइस करा, मतलब आपने इनिशिएट किया, ठीक है, कि चलो भाई और कैसे हो, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तकलीफ तो नहीं हुई, अच्छा पहले पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, फिर जो बातें हैं वो कर लेंगे, लाइक दैट, राइट। सो आपने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया, आपने क्या करा, ब्रेक द आइस करा, ब्रेक द आइस करा, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कोई बातचीत शुरू करना, चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द आइस की मीनिंग क्या होगी भाई, चुप्पी तोड़ना, या फिर क्या करना भाई, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस, सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट कह रहा है टू ऐड फ्यूल टू फायर, है ना, टू ऐड फ्यूल टू द फायर क्या होता है भाई, टू वर्सन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना, आग में घी डालना, दूसरा क्या बोलते हो भाई, आग में घी डालना, आग में घी डालना, टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होगा, टू वर्सन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब कर देना, आग में घी डालने के बराबर होता है, टू ऐड फ्यूल टू फायर, या फिर टू इंसाइट, टू फोमेंट, फोमेंट मतलब भी क्या करना भाई, भड़का देना, फोमेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, भड़का देना, फोमेंट, राइट। सो हालात को बद से बदतर बनाना, कोई सिचुएशन है, जैसे क्या होता है भाई, आपने कोई मिस्टेक करी, चलो ठीक है, मिस्टेक करी, पापा आए शाम को और पापा ने पूछा तूने ये करा, तो वहाँ कोपचे पे खड़े होकर सिगरेट पी रहा था, हैं, शर्मा जी ने बताया मुझे कि आपका लड़का वहाँ सिगरेट पी रहा था, ठीक है, तब तक मम्मा पीछे से आ गई, देखिए मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं, मारिएगा बिल्कुल बिल्कुल नहीं मारिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आज साइकिल से लड़ भी गया बेचारा, तो मारिएगा नहीं। अब जैसे ही पापा ने सोचा साइकिल से लड़ गया, सुना ही नहीं, धाड़ धाड़ दो चार धर दिया, तब तक मम्मा चला, मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं, ठीक है। तो मम्मा ने क्या किया भाई, मम्मा ने पापा का जो दिमाग में शांत चल रहा था उनको फोमेंट कर दिया, क्या बोल के भाई, साइकिल से भी गिर गया, चोट लग गई है ना, ठीक, पापा ने कहा अरे एक्सीडेंट भी करवा लिया, नशे में चल रहा है, राइट, तो उसको बोलते टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट है टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न मतलब जला लेना, वंस मतलब अपना ही क्या फिंगर, ठीक है, अपना ही फिंगर जला लेना मतलब क्या, टू गेट फिजिकली हर्ट, टू गेट फिजिकली हर्ट, स्वयं को मुसीबत में डालना, या स्वयं को क्या कर लेना भाई, स्वयं को चोट पहुंचा लेना, स्वयं को मुसीबत में डालना या फिर चोट पहुंचा लेना, चोट पहुंचाना, टू बर्न वंस फिंगर्स, है ना, टू बर्न वंस फिंगर्स, राइट। टू बर्न वंस फिंगर्स, टू गेट फिजिकली हर्ट, स्वयं को मुसीबत में डालना, इजी है। नाउ द नेक्स्ट 2918 क्या कह रहा है, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, क्या होता है भाई, आपने देखा है कि मछली को उसके पानी से हटा देने पे, पानी से निकाल देने पे मछली की हालत क्या होती है, तड़पती है भाई, डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ कंफर्ट, है ना, कोई भी कंफर्ट फील नहीं करती है, मतलब किसी भी पर्सन को उसके कंफर्टेबल जोन से, मतलब हो जाए कंफर्ट जोन से, है ना, बिल्कुल कंफर्ट जोन से या कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकालोगे तो वो कैसा फील करेगा भाई, है ना, अनकंफर्टेबल सा फील करेगा, बिल्कुल अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद को पाएगा। तो टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर की मीनिंग क्या होती है भाई, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, है ना, क्या, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू फाइंड वन सेल्फ, देखना ध्यान से, टू फाइंड वन सेल्फ इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट, इजी है, टू फाइंड वन सेल्फ इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, इजी, डन। नाउ द नेक्स्ट
टू फोम एट वंस माउथ, टू फोम एट वंस माउथ, फोम मतलब क्या, जैसे फोम सर्फ डालते हो जब पानी में तो फोम निकलता है, गाज जिसको आप बोलते हो, राइट। तो ऐसे ही जब कोई बातचीत करता है और बहुत गुस्से में बातचीत करता है, बहुत गुस्से में, बहुत मतलब हिटलर टाइप से गुस्से में होता है और बिल्कुल बहुत जोर जोर से बातचीत करने की कोशिश कर रहा होता है ना, बहुत जोर जोर से बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके मुंह से वो फोम निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो टू फोम एट वंस माउथ, किसी के मुंह में फोम होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, टू बी वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, नाराज होना, है ना। टू फोम एट वंस माउथ की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, किसी के मुंह में गाज होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो बहुत ज्यादा क्या है, नाराज है, उसको बोलते हैं टू फोम एट वंस माउथ। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, टू सेट टू सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब क्या होता है भाई, टू डू सच अ वर्क दैट नीड्स अ स्ट्रेनुअस एफर्ट, या टू डू अ हेरोइक डीड, या फिर डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या बोला, डू समथिंग जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो वो कर देना, डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसे क्लास का सबसे नालायक बच्चा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, क्लास का सबसे नालायक नालायक बच्चा है, वो क्या कर दिया भाई, एग्जाम टॉप कर दिया, है ना, तो उसने क्या कर दिया, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, है ना, बिल्कुल अनबिलीवेबल सा हो गया ना भाई, कि मतलब सेट ऑन थेम्स भाई रिवर है, ठीक है, आपने नदी पे आग लगा दी, नदी पे आग पॉसिबल है क्या, नहीं ना, ठीक है, नहीं पॉसिबल है। तो सेम वैसे ही वो भी आपके लिए इम्पॉसिबल है कि एक ऐसा नालायक सा बच्चा एग्जाम क्रैक कर दे, है ना। जैसे क्या बोलते हैं भाई कि गांव में अगर आप होते हो, जैसे कि अभी हम एग्जांपल देखें तो अवध ओझा ओझा सर के बारे में आपने सुना होगा, जिनके बारे में बोला जाता है अपने गांव में सबसे मतलब छठे हुए बदमाश थे, ठीक है, और आज उन्होंने कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करा हुआ। तो जब वो छठे हुए बदमाश थे, जब थे तब की बात कर रहा हूँ मैं, अभी क्या है अभी आई डोंट नो, राइट। तो जब थे तब उनके बारे में यही बोला जाता होगा ना भाई कि ये बिल्कुल नालायक है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, अच्छा नहीं है, आवारा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। लेकिन अब उनके बारे में क्या बोला जाता होगा, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, है ना, उन्होंने क्या कर दिया भाई, बिल्कुल अनबिलीवेबल सा टास्क कर दिया, कि जिस टास्क पे किसी को भरोसा ही ना हो, जिस काम पे किसी को भरोसा नहीं हो, डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जिसको लगता था कि यह इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा लाइफ में, उसने इतना बड़ा टास्क कर दिया। तो डू अ हेरोइक डिड, किसने कैसा काम कर दिया भाई, बिल्कुल हीरोइज्म से भरा हुआ टास्क कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसमें बहुत एफर्ट लगने की जरूरत थी और वो सारा एफर्ट उन्होंने लगा दिया। टू सेट द थेम्स ऑन फायर। नाउ इसमें देख लेते भाई इस वाले सेट के अंदर हमने कितनी बातें कर ली, देख लो। टू कॉल स्पेड अ स्पेड, बिल्कुल फ्रैंक होके ऑनेस्टली बात करना, उसको बोलते हैं टू कॉल स्पेड अ स्पेड। टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अपनी आवाज पसंद होना, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ अपना ही गाना, सामने वाले का ना सुनना, सेल्फिश होना। टेक क्यू फ्रॉम मतलब टू फॉलो समवन्स पाथ सो दैट यू कैन गेट द सक्सेस, है ना, किसी और के रास्ते को फॉलो करना जो कुछ अचीव कर चुका है, ताकि आप क्या करो भाई, आप खुद भी अचीव कर पाओ, सक्सेस खुद भी आपको मिल पाए, उसके लिए कहते हैं टेक क्यू फ्रॉम। टू हैव सेकेंड थॉट्स की मीनिंग क्या होगा भाई, रीथिंक या फिर रीथिंक एन इशू, वापस रिकंसीडर भी बोल सकते हो, देखो नीचे रिकंसीडर भी लिखा हुआ है, तो रिकंसीडर या रीथिंक दोनों आपका काम चल जाएगा जी। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस की मीनिंग क्या होगी भाई, चुप्पी तोड़ना, या फिर दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग में से किसी एक का कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना कहलाता है क्या, टू ब्रेक द आइस। टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर की मीनिंग क्या है भाई, सिचुएशन को और ज्यादा खराब बनाना, सिचुएशन जैसी थी उसको और ज्यादा क्या कर देना भाई, वर्स कर देना, दैट इज कॉल्ड टू ऐड फ्यूल टू फायर, राइट। नाउ द नेक्स्ट, टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स की मीनिंग क्या होगा भाई, टू बर्न वंस फिंगर्स, है ना, मतलब क्या, अपने आप को ही चोट पहुंचा लेना, फिजिकली अपने आप को हर्ट करना कहलाता है टू बर्न वंस फिंगर्स। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, है ना, पानी के बिना मछली को क्या होना भाई, रहना, उसको क्या बोलते हैं भाई, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, क्या अनकंफर्टेबल सिचुएशन सा क्रिएट होना, या फिर टू फाइंड वन सेल्फ इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। नाउ द नेक्स्ट 2919 कह रहा टू फोम एट वंस माउथ मीन्स व्हाट, टू बी वेरी सीरियस और टू बी वेरी एंग्री, राइट, कि बहुत ज्यादा एंग्री हो जाना, सीरियस हो जाना, एंग्री हो जाना क्या कहलाता है भाई, टू फोम एट वंस माउथ। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, कुछ ऐसा करना जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको बोलते हैं टू सेट द थेम्स ऑन फायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो इधर ध्यान से। 2921 टू टॉक समवन ओवर,
टू टॉक समवन ओवर, ठीक है, टू टॉक समवन ओवर। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप किसी को अपनी बातों में या फिर किसी को किसी काम के लिए कन्विंस कर रहे हो, मना कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो। क्या? टू कन्विंस ओवर या फिर टू परसुएड ओवर। किसी चीज के लिए आप किसी को क्या कर रहे हो भाई, मनाने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? टू टॉक समवन ओवर। क्या? टू टॉक समवन ओवर, टू कन्विंस ओवर या टू परसुएड ओवर। इजी है। नाउ द नेक्स्ट, टू विन लॉरियल्स। लॉरियल्स मीन्स व्हाट? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बोल लो या फिर ऑनर बोल लो, ठीक है, रिस्पेक्ट, ऑनर, ठीक है, उसको बोलते हैं टू विन लॉरियल्स। क्या करना भाई? प्रेस्टीज अर्न करना, ग्रेट प्रेस्टीज, है ना, उसको अर्न करना, विशेष सम्मान प्राप्त करना, टू विन लॉरियल्स, है ना, विशेष सम्मान प्राप्त करना, टू विन लॉरियल्स, या फिर ऑनर या फिर रिस्पेक्ट को गेन करना, उसको बोलते हैं टू विन लॉरियल्स। डन है, इजी है, ठीक है। टू कट द गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन क्या की मीनिंग क्या होती है भाई? गॉर्डियन, गॉर्डियन होता है इंट्रिकेट, इंट्रिकेट, या फिर इसको आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आपकी सुविधा के लिए। इंट्रिकेट या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। इजी है। देखो कह रहा है टू कट द गॉर्डियन नॉट। नॉट मतलब भी होता है भाई क्या? टाई करना, मतलब एक रस्सी का दूसरे रस्सी पे बांध देना होता है ना, गठबंधन, यू नो, गठबंधन, राइट। सो टू कट द गॉर्डियन नॉट मतलब क्या? टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। कॉम्प्लेक्स आ रखा है ना, गॉर्डियन मीन्स व्हाट? कॉम्प्लेक्स आ रखा है, इंट्रिकेट आ रखा है, तो टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही कठिन काम करना, अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना इज कॉल्ड टू कट द गॉर्डियन नॉट। टू कट द गॉर्डियन नॉट। इजी, इजी। चलें आगे चलें। टेक अ फ्रेंच लीव। टेक अ फ्रेंच लीव की मीनिंग क्या होती है भाई? बीइंग एब्सेंट विदाउट परमिशन। आपने कोई भी परमिशन नहीं ली अपनी छुट्टी के लिए और क्या कर रहे हो भाई? छुट्टी पे चले जा रहे हो, छुट्टी मना रहे हो, उसको बोलते हैं टेक अ फ्रेंच लीव। क्या करना भाई? टेक अ फ्रेंच लीव की सिंपल मीनिंग हो गई कि आपने विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन आपने क्या ले ली भाई? छुट्टी ले ली, उसको बोलते हैं क्या? टेक अ फ्रेंच लीव। इजी है। टू हेल्प फ्रॉम। टू हेल्प फ्रॉम मतलब क्या? कहीं से आना। टू कम फ्रॉम, टू अपीयर फ्रॉम, टू अपीयर फ्रॉम, कहीं से उत्पन्न होना, कहीं से आना, उसको बोलते हैं टू हेल्प फ्रॉम। क्या बोलते हैं भाई? टू हेल्प फ्रॉम, टू कम फ्रॉम, राइट, टू कम फ्रॉम, टू हेल्प फ्रॉम। टू पुट एन एंड टू, ये सारे इजी चल रहे हैं अभी। टू पुट एन एंड टू का मतलब क्या होगा भाई? स्टॉप करना, एंड करना, हॉल्ट कर सकते हो, क्या? हॉल्ट बोल सकते हो, या फिर इसको हिंडर, कंप्लीट हॉल्ट बोल लो, चलो कंप्लीट हॉल्ट बोल लो, है ना, या फिर कंप्लीट हॉल्ट बोला, या फिर टू पुट एन एंड टू को क्या बोला? कंप्लीट हॉल्ट बोला, या फिर टू हिंडर, रोक लेना, है ना, हिंडर करना, रोक लेना, टू पुट एन एंड टू, टू पुट एन एंड टू, टू हेल्प फ्रॉम, टू कम फ्रॉम, टू अपीयर फ्रॉम। थ्रो अप कार्ड्स। थ्रो अप कार्ड्स, आपने अपने सारे कार्ड्स को थ्रो कर दिए, आपने अपने सारे कार्ड्स को थ्रो कर दिए, मतलब क्या हो गया भाई? आपने गुस्से में सारे कार्ड्स दिखा दिए। जैसे क्या होता है, ये कहाँ पे यूज हुआ होगा? थ्रो अप कार्ड्स, ठीक है, कि आपने जब आप कार्ड्स प्ले कर रहे होगे तो आपको गुस्सा आ गया किसी बात को पे, तो आपने सारे कार्ड्स अपने दिखा दिए, कौन कौन से आपके पास कार्ड्स हैं, पत्ते हैं, राइट। थ्रो अप कार्ड्स का मतलब क्या हो गया भाई? टू गिव इन, टू ब्लो अवे द प्लान, टू ब्लो अवे द प्लान, टू गिव इन, गुप्त योजना का रहस्य उजागर करना, गुप्त योजना का रहस्य उजागर करना, टू गिव इन, टू ब्लो अवे द प्लान इज कॉल्ड थ्रो अप कार्ड्स। आपने टू रिवील द प्लान, यू कैन से टू रिवील द प्लान, राइट, कि आपने क्या कर दिया भाई? टू रिवील द प्लान, प्लान को ही रिवील कर दिया, टू रिवील द प्लान, थ्रो अप कार्ड्स, रिवील द प्लान, थ्रो अप कार्ड्स। टर्न अप, टर्न अप मतलब क्या होता है? टर्न अप करना या टर्न ऑन करना, अपीयर करना, अपीयर होना, प्रकट होना, ठीक है, दिखाई देना, टर्न अप करना। टू पास अवे, डाई, मर जाना, टू पास अवे, डाई, है ना, इजी है, टू पास अवे, ये इजी है भाई। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है भाई? किसी को डांटना, डांटना, फटकारना। जैसे क्या हो गया कि आपको गुस्सा आ रखा है किसी बात पे, है ना, आप गुस्सा हो, ठीक है, अब चाहता हूँ अपने मन की भड़ास कहीं पे निकाल दूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, गुस्से में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने मन की भड़ास कहीं निकाल दूं, उसी को बोलते हैं टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। स्कॉल्डिंग, डांटना, टू टेल समवन दैट यू आर एंग्री विद देम,
किसी को ये बताना कि आप उससे गुस्सा हो और क्यों गुस्सा हो, और यू डिसअप्रूव ऑफ देयर बिहेवियर, राइट। डांटना या फटकार लगाना इज कॉल्ड टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। इजी। चलो ये वाला स्लॉट भी चेक कर लें। यहाँ से स्टार्ट किया, टू टॉक समवन ओवर मतलब क्या, टू कन्विंस ओवर, किसी को मनाना किसी चीज के लिए, परसुएट करना, टू टॉक ओवर समवन होता है। टू विन लॉरियल्स, लॉरियल्स की मीनिंग क्या होती है? प्रेस्टीज, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, ठीक है, रिस्पेक्ट, प्रेज, ये सब कुछ। तो टू विन लॉरियल्स की मीनिंग क्या हो गई? टू विन लॉरियल्स की मीनिंग होगी टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से कुछ अर्न करना, सम्मान प्राप्त करना। टू कट द गॉर्डियन नॉट, टू कट द गॉर्डियन नॉट की मीनिंग क्या होती है भाई? कट द गॉर्डियन नॉट की मीनिंग होती है क्या? सिंपल सी मीनिंग है भाई, क्या बिल्कुल सिंपल है कि भाई बहुत ही डिफिकल्ट टास्क को परफॉर्म करना, किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचना, टू कट द गॉर्डियन नॉट कहलाता है। टू टेक अ फ्रेंच लीव, टेक अ फ्रेंच लीव क्या होगा? टेक अ फ्रेंच लीव मतलब क्या? आपने बिना किसी को बताए, विदाउट प्रायर नोटिस यू आर गोइंग ऑन लीव, है ना, छुट्टी पे जा रहे हो बिना किसी को बताए, एब्सेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? टेक अ फ्रेंच लीव। टू हेल फ्रॉम, टू कम फ्रॉम, कहाँ से आप आते हो उसको बोलते हैं टू हेल फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हुए उसको बोलते हैं क्या? टू हेल फ्रॉम। टू पुट एन एंड टू, किसी चीज को रोक देना, टू पुट एन एंड टू, एंड तक लाना, पुट मतलब एंड तक लाना, ठीक है ना। स्टॉप करना, कंप्लीट हॉल्ट या टू हिंडर, राइट, उसको बोलते हैं टू पुट एन एंड टू। नाउ द नेक्स्ट, थ्रो अप कार्ड्स, रिवील द प्लान, प्लान को रिवील करना थ्रो अप द कार्ड्स कहलाएगा, प्लान को आपने रिवील कर दिया है। टर्न अप, टर्न अप मतलब क्या? अपीयर होना, दिखना, शो होना। टू पास अवे, डाई, मर जाना। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड की मीनिंग क्या होगी भाई? सिंपल है, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड या स्कॉल्डिंग, टू टेल समवन दैट यू आर एंग्री विद देम और यू डिसअप्रूव ऑफ देयर बिहेवियर, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। इजी, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। स्कॉल्डिंग, डांटना। डन, इतनी बातें डन है। नेक्स्ट चलें। टू गेट विंड, टू गेट विंड की मीनिंग क्या है भाई? कम टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट, है ना, कम टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट। टू गेट विंड की मीनिंग सिंपल इतनी सी हो गई भाई, जो बात आपको पता नहीं चलनी थी, होता है ना भाई, सिंपल सा ऐसा होता है। देखो ये वाला जो इडियम कहाँ पे यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ, वो चीज समझो कि दो तीन लोगों के बीच का सीक्रेट है और आपको नहीं पता चलना चाहिए, ऐसा सामने वाले ने डिसाइड करा है कि आपको नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन वो सीक्रेट किसी तरीके से आप तक पहुंच गया, या तो आप जब वो बातचीत चल रही थी तभी आप वहां खड़े थे और वो बात आपने सुन ली, है ना, उनके लिए ये अनफॉर्चुनेट हुआ, या फिर किसी के थ्रू वो बात आप तक आ गई, तो उसको बोलते हैं टू गेट विंड। कम टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट, कोई भी सीक्रेट या प्राइवेट बात, प्राइवेसी वाली बात आप तक आ गई है, मतलब रहस्य आप जान गए, उसको बोलते हैं टू गेट विंड, टू गेट विंड। नेक्स्ट कह रहा है टू गिव वेन टू, टू गिव वेन टू की मीनिंग क्या होगी भाई? टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसको बोलते हैं टू गिव वेन टू, टू गिव वेन टू एक्सप्रेस अ फीलिंग स्पेशली एंगर स्ट्रांगली, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब क्या होता है भाई? एंगर वाली बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई? एंगर की बात कर रहा है। एंगर को फील होना मतलब क्या हो गया भाई? एंगर फील होना मतलब क्या? आप टू गिव वेन टू मतलब बहुत ज्यादा आप नाराज हो और अपनी नाराजगी अपनी फीलिंग के थ्रू दिखा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? टू गिव वेन टू। इजी। नाउ द नेक्स्ट, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ होना, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ होना मतलब क्या? वेरी गुड एंड ऑनेस्ट काइंड ऑफ पीपल, है ना, अ ग्रुप ऑफ काइंड पीपल, काइंड पीपल, ग्रुप ऑफ काइंड पीपल क्या होता है भाई? द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सॉल्ट होना मतलब क्या? अच्छे लोगों का ग्रुप, जो भी अच्छे एल्ट्रुइस्टिक काइंड नेचर वाले लोग हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। टू पुल अ लॉन्ग फेस, टू पुल अ लॉन्ग फेस मतलब क्या है भाई? बहुत ही ज्यादा दुखी होना, रोने वाली शक्ल बना लेना, उसको बोलते हैं टू पुल अ लॉन्ग फेस, ना, बिल्कुल रोने वाली सूरत बना लेना, लुक सैड, मायूस दिखना, उसको बोलते हैं टू पुल अ लॉन्ग फेस। टू एंगल, टू गेट समथिंग विद इन अ राउंड अबाउट वे, कुछ पाने की कोशिश करना, टू गेट समथिंग इन अ राउंड अबाउट वे मतलब गोल गोल घूम के पाने की कोशिश करना, मतलब चक्कर लगाना कुछ पाने के लिए, उसको बोलते हैं टू एंगल। टू टेक टू टास्क या फिर टू टेक टू
वर्क, है ना, काम तक ले जाना। टू टेक टू वर्क, काम तक ले जाना, यही मीनिंग निकाल कर लाओगे। अगर मीनिंग निकालने जाओगे इसकी तो यही तो निकाल के लाओगे ना। टू टेक टू टास्क या टू टेक टू वर्क मतलब क्या, काम तक ले जाना। सिंपल सी बात यह है कि जब आपकी मम्मा ने आपको कोई काम दिया, आपने वो काम कर लिया, काम करने के बाद आप जाके बैठ गए, फिर मम्मा आपके कान को पकड़ी और खींचते हुए लेके आई, चल दिखाती हूँ कि तूने कैसा काम किया है ना। मतलब मम्मा क्या कर रही है, आपको बहुत बुरी तरीके से डांट रही हैं कि आपको जो काम मिला था उसको आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। ठीक है, तो टू टेक टू टास्क मतलब पनिश करना, है ना। क्या करना भाई, पनिश करना, स्कॉल्ड करना, टू स्कॉल्ड। क्या बोलेंगे भाई, टू स्कॉल्ड, टू रेप्रीमेंट। ठीक है, रेप्रीमेंट करना, स्कॉल्ड करना, है ना, उसको बोलते हैं टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क। नेक्स्ट क्या बोला, टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट की मीनिंग क्या है भाई, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड। टू टेक टू हार्ट की मीनिंग क्या है, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, है ना, प्रभावित होना बहुत बुरी तरीके से। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, टू टेक टू हार्ट की मीनिंग क्या होगी, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होना इज कॉल्ड टू टेक टू हार्ट, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, राइट। टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट क्या है, रिवील करना, सिंपल सी बात है, रिवील करना। टू ब्रिंग टू लाइट रिवील करना कहलाता है, राइट। या फिर टू रिवील की जगह पे आप ये बोल सकते हो, टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट, उसको क्या बोलेंगे, टू ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट कह रहा है टू टो द लाइन, टू फॉलो द लीड, टू टो द लाइन, टू फॉलो द लीड। क्या करना भाई, टू टो द लाइन या टू फॉलो द लीड मतलब टू फॉलो बॉस ऑर्डर, जैसा लिखा हुआ है या जैसा बॉस बोल रहे हैं, जैसा सामने वाला बोल रहा है उसको आप एज इट इज फॉलो करो, उसको बोलते हैं क्या, टू फॉलो द लीड, टू टो द लाइन। नेक्स्ट कह रहा है टेक हैट ऑफ, टेक हैट ऑफ मतलब क्या, इनकरेज करना, क्या, एडमायर समबडी वेरी मच फॉर समथिंग ही हैज डन। किसी ने कुछ करा है उसके लिए उसको क्या करना भाई, बहुत ज्यादा एडमायर करना, उसको क्या बोलते हैं, टू टेक, सॉरी टेक हैट ऑफ, या फिर टू क्या करना भाई, टू एडमायर समबडी, किसी को क्या करना, एडमायर करना उसके काम के लिए, उसको बोलते हैं क्या, टू टेक हैट ऑफ। अब ध्यान से सुनो, इसमें हमने क्या करा इस 10 क्वेश्चन के स्लॉट में, देखो क्या करा भाई, टू गेट विंड, टू गेट विंड की मीनिंग क्या है भाई, टू गेट विंड की मीनिंग है कि आपने क्या करा भाई, आपको जो चीज पता नहीं चलनी चाहिए लेकिन आपने वो चीज पता कर ली है, वो बात आप तक नहीं आनी चाहिए थी लेकिन वो बात आप तक आ गई है, आपने वो सीक्रेट जान लिया है, तो टू गेट विंड होगा। ठीक है, टू गिव वेन टू, टू गिव वेन टू का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो करना, उसको बोलते हैं टू गिव वेन टू। नेक्स्ट कह रहा है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ होना, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ होना मतलब क्या, ग्रुप ऑफ healthy people, group of honest people, group of what kind people is called the salt of the earth. To pull a long face is called look very sadly, बहुत ही क्या दिखना भाई, उदास दिखना, उसको बोलते हैं to pull a long face। अब इसको भी कैसे याद रख सकते हो, जब भी कोई बच्चा होता है आपने देखा होगा कि जब वो उदास होता है तो ऐसे ही ऐसा फेस बना लेता है जैसा कि मतलब क्या है उसके साथ क्या घट गया, राइट, उसको बोलते हैं टू पुल अ फेस, टू पुल अ फेस। टू एंगल होना भाई, टू एंगल मतलब क्या, कुछ पाने के लिए घूमते रहना, टू गेट समथिंग इन अराउंड अबाउट वे, है ना, कि कुछ पाने की कोशिश करना अराउंड अबाउट वे में, उसको बोलते हैं टू एंगल। टू टेक टू टास्क मतलब रेप्रीमेंट करना, डांटना किसी काम को, उस काम को खराब करने के लिए डांटना किसी को, उसको बोलते हैं टू टेक टू टास्क। नेक्स्ट कह रहा है टू टेक टू हार्ट मतलब क्या, बहुत ज्यादा अफेक्टेड होना, इम्पैक्टेड होना, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, बहुत ज्यादा प्रभावित होना, उसको बोलते हैं क्या, टू टेक टू हार्ट। नेक्स्ट कह रहा है टू ब्रिंग टू लाइट, टू रिवील अ सीक्रेट या टू रिवील द ट्रूथ। ट्रूथ, राइट। चलो जी, 2939 कह रहा है टू टो द लाइन, टू टो द लाइन मतलब जैसे जैसे पदचिन्ह चले हैं ना, पदचिन्ह फुटप्रिंट, ठीक है, उसको फॉलो करना, या टू फॉलो द लीड मतलब क्या, कि जैसा आपसे बोला गया एज इट इज फॉलो करना, बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना, उसको क्या बोलते हैं, टू टो द लाइन या टू फॉलो द लीड। टेक हैट ऑफ मतलब क्या, इनकरेज करना, टेक हैट ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई, इनकरेज करना। टू एडमायर समबडी वेरी मच फॉर समथिंग ही हैज डन, किसी ने कुछ करा है तो उसके लिए उसको क्या करना भाई, एडमायर करना, ठीक है, उसको बोलते हैं टेक हैट ऑफ, इनकरेज करना, क्या करना भाई, इनकरेज करना समवन, टू इनकरेज समवन। ठीक है, यहां से आप ये भी लिख सकते हो टू इनकरेज समवन, राइट, याद रहेगा, सिंपल है, इजी है।
चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, टू प्ले सेकेंड फिडल। टू प्ले सेकेंड फिडल या फिर टू प्ले द रोल ऑफ, टू प्ले द, अब ध्यान से देखो क्या बोलता है, टू प्ले द रोल ऑफ अ सपोर्ट, है ना, या फिर टू प्ले द रोल ऑफ एन असिस्टेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, टू प्ले सेकेंड फिडल। टेक अ सबऑर्डिनेट रोल, दोयम दर्जे का किसी का सबऑर्डिनेट होना, या फिर किसी का सपोर्ट होना, सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करना, या फिर असिस्टेंट की तरह काम करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, टू प्ले सेकेंड फिडल। सेकेंड फिडल, फिडल मतलब होता है सबऑर्डिनेट, फिडल की मीनिंग क्या होती है भाई, सबऑर्डिनेट। ये याद अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, फिडल की मीनिंग क्या होती है भाई, सबऑर्डिनेट होती है। टू बरी द हैच, हैच मीन्स डिस्प्यूट, है ना, डिस्प्यूट। टू बरी, बरी मतलब दफन करना, डिस्प्यूट को दफन करना, मतलब ट्राई टू मेक पीस, क्या, टू ट्राई टू मेक पीस, शांति बनाने की कोशिश करना, टू ट्राई टू मेक पीस, ठीक है ना। टू सॉल्व द, क्या, टू सॉल्व द क्वेरल, है ना, टू सॉल्व द क्वेरल, ये भी बोल सकते हो, झगड़ा खत्म करना, सॉल्व करना, ठीक है ना, डिस्प्यूट सॉल्व करना, ठीक है। टू बरी द हैज का मतलब क्या, झगड़ा खत्म करना, सिंपल सिंपल लिख रखा है वहां पे। टू मेक पीस, झगड़ा खत्म करना। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, टू गिव वन सेल्फ एयर्स की मीनिंग क्या होगी भाई, बिहेव एरोगेंटली। टू गिव वन सेल्फ एयर्स मतलब क्या, एरोगेंट होना, एरोगेंट होना, या फिर हॉटी होना, हॉटी, ठीक है ना, एरोगेंट होना या फिर हॉटी होना, उसको क्या बोलेंगे, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, राइट। टेक अ लीप इन द डार्क, टेक अ लीप इन द डार्क, लीप मतलब जंप, लीप मीन्स व्हाट, जंप। अब आप अंधेरे में कूद गए, यही बोला ना, टू टेक अ लीप इन द डार्क, आप अंधेरे में कूद गए। अंधेरे में कूदने का मतलब किसी ऐसे फील्ड में उतर जाना बिना जाने समझे, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी जानकारी ना हो, किसी ऐसे फील्ड में जाना, ठीक है, फील्ड में जाना मतलब क्या, किसी ऐसे सेक्टर में जाना, किसी ऐसे सेगमेंट में जाना जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं है। जैसे क्या, आपने पढ़ाई करी है कोई और, ठीक है, और आप काम कर रहे हो कोई और सा, जैसे आपने एमबीबीएस की पढ़ाई करी है और काम करो कार मैकेनिक का, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका पैशन है फॉलो करना, और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपने एक रिस्क लिया ना, आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। तो टेक अ लीप इन द डार्क, जो एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ क्या, कि आप कहीं घूमने गए, ठीक है, और आपको पता है कि लोग यहाँ से कूद रहे हैं उस पानी में नहाने के लिए, 5 6 लोग 7 लोग 8 लोग का ग्रुप वहां पे कूद रहा है पानी में नहाने के लिए, ठीक है, आप देख रहे हो कि भाई कूद रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, अब आपको आइडिया नहीं है कि वो कूद रहे हैं, क्या है, कैसे है, वहां पे कितना पानी है, कितना गहरा है, ठीक है, उनको तैरने आता है नहीं आता है, दे नो हाउ टू स्विम और नॉट, राइट। आप भी क्या किए, उनका देखने के बाद से आपने भी जंप मारा, आपको अपनी एबिलिटी का पता नहीं है कि मैं तैर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, ठीक है, पानी कितना गहरा है, कितना क्या है, ठीक है। तो आप जब कूद गए तो आप क्या है भाई, आप कह रहे हो टेक अ लीप इन द डार्क, अंधेरे में कूद रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई, टू टेक रिस्क या टू टेक चांस। चांस या रिस्क दोनों की मीनिंग सेम है भाई, टू टेक चांस या टू टेक रिस्क, टेक अ लीप इन द डार्क, टेक अ लीप इन द डार्क, इजी है। नाउ द नेक्स्ट, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई की मीनिंग क्या है भाई, गलती आपकी नहीं थी, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हो भाई, अपोलोजाइज कर रहे हो भाई, अपोलोजाइज कर रहे हो, मतलब क्या, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सरकमस्टांसेस, विनम्रता से माफी मांग लेना, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सरकमस्टांसेस, गलती आपकी नहीं थी फिर भी आप क्या कर रहे हो भाई, उस गलती के लिए माफी मांग रहे हो, दैट इज कॉल्ड टू ईट हम्बल पाई, उसको बोलते हैं क्या, ईट हम्बल पाई, इजी, टू ईट हम्बल पाई। चलो, टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, आपने कोशिश करी, आपने कोशिश करी इस लकड़ी को आग लगाने की, है ना, आपने थोड़ी देर लगाया, उसके थोड़ी देर बाद ये बुझ गई, फिर कोशिश करी, फिर लगाए, फिर बुझ गई, फिर लगाया, फिर बुझ गई, ठीक है, फिर आप बिल्कुल छोड़ दिए इसको, गिव अप कर गए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या निकलेगा फिर, क्योंकि आधी जली हुई लकड़ियां, तो क्या निकलेगा भाई, स्मोक निकलेगा, स्मोक निकलेगा। अगर ये जल गया होता तो स्मोक तो निकलता ही नहीं, पूरा कंप्लीटली ये बर्न हो गया रहता तो स्मोक नहीं निकलता। तो टू एंड इन स्मोक, स्मोक पे खत्म करना, धुएं पे खत्म करना मतलब क्या, फेल हो जाना, टू बी अनसक्सेसफुल,
टू बी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल होना, फेल हो जाना, कोई निर्णय ना ले पाना। टू एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, टू एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, कोई भी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पे ना खत्म कर पाना, ठीक है ना, कोई भी रिजल्ट पे ना खत्म कर पाना, उसको बोलते हैं टू एंड इन स्मोक, धुएं में खत्म करना। टाइम एंड अगेन, ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज, ठीक है, बार बार, लगातार, कई बार, मेनी टाइम्स। टाइम एंड अगेन की मीनिंग क्या हो जाए भाई, मेनी टाइम्स, कई बार, मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, ठीक है, टाइम एंड अगेन। टू मेक थिंग्स डन, क्या, टू मेक थिंग्स डन मतलब क्या होता है भाई, टू मैनेज, क्या करना भाई, मैनेज करना, टू मेक थिंग्स डन, ठीक है, चीजों को क्या करना भाई, ठीक करना, मतलब मैनेज करना, है ना, टू मेक थिंग्स डन, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट, टू कास्ट अ डाई, टू कास्ट अ डाई मतलब क्या, टू टेक अ डिसीजन, टू टेक अ डिसीजन, कास्ट अ डाई, कोई भी चीज करना मतलब क्या करना भाई, डिसीजन लेना, कास्ट अ डाई करना मतलब क्या, डिसीजन लेना, टू कास्ट अ डाई, टू टेक अ डिसीजन। द गिफ्ट ऑफ द गैप, द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या, एबिलिटी टू स्पीक वेल, लिखा हुआ है यहाँ पे ना, अच्छा बोलने की, अच्छे तरीके से बोलने की कला, द गिफ्ट ऑफ द गैप, है ना, स्पीक वेल, टू स्पीक वेल, टू स्पीक वेल, क्या, द गिफ्ट ऑफ द गैप, द गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स व्हाट, टू स्पीक वेल, काफी अच्छे तरीके से बोलना, उसको बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। अब ध्यान से देखना क्या हमने सीखा अभी इस वाले स्लॉट में। 41, टू प्ले सेकेंड फिडल मतलब क्या, टू एक्ट एज अ सबॉर्डिनेट, है ना, सबॉर्डिनेट की तरह काम करना, ठीक है। टू बरी द हैच मतलब क्या, झगड़े को शांत करना, पीस मेंटेन करना। टू गिव वन सेल्फ एयर्स मतलब क्या होता है भाई, एरोगेंट होना, हॉटी होना, बहुत ज्यादा घमंडी होना। टेक अ लिप इन द डार्क मतलब क्या होता है भाई, टू टेक द चांस, टू टेक द व्हाट रिस्क, है ना। टू गिव वन, ओके नेक्स्ट कह रहा है टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई मतलब क्या होना भाई, क्या करना भाई, ह्यूमिलेटिंग सरकमस्टांसेस में क्या करना भाई, अपोलोजाइज करना। टू एंड इन स्मोक मतलब क्या, टू फेल, टू बी अनसक्सेसफुल। टाइम एंड अगेन की मीनिंग क्या है भाई, ऑलवेज, टाइम एंड अगेन ऑलवेज। टू मेक थिंग्स डन, टू मैनेज, मैनेज करना, टू मेक थिंग्स डन। टू कास्ट अ डाई, टू टेक अ डिसीजन, कास्ट अ डाई की मीनिंग क्या होगा भाई, टेक अ डिसीजन। द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या होगा भाई, टू स्पीक वेल, अच्छे तरीके से बोलना, उसको बोलेंगे द क्या, द गिफ्ट ऑफ द गैप। ईडियम्स हमने कितने किए भाई, 2950 ईडियम्स, राइट। सो ये रही आज की बातचीत, मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आपको करना क्या है कि जितने भी ईडियम्स अभी तक करा दिए गए हैं, 2950 तक करा दिए गए हैं, आप सारे ईडियम्स को लिख चुके होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने लिखा ही होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। लिखने के बाद से आप सारे ईडियम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो वाले ईडियम्स जो आपको डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उन ईडियम को लिखने के बाद से आप उनको पेजेस को टर्न करके देख रहे होंगे, यही करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहे, चलिए, थैंक यू सो मच।